पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो टॉपिक होता है, फाइनली आप जो टॉपिक चुनेंगे वो निर्धारित करता है कि आपका इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे आप तैयार करते हैं, है ना। तो लिटरेचर की अवेलेबिलिटी आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से आपको लेटेस्ट लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए। अब अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब लिटरेचर की बात होती है तो किताबों की बात करते हैं। किताबों का भी रेफरेंस लिटरेचर रिव्यू में आना चाहिए, मगर किताबें 3, 4, 5 साल, 10, 15 साल भी पुरानी हो सकती हैं। लिटरेचर का एक्सेस का मतलब है कि प्रिडोमिनेंटली, है ना, ज़्यादातर आपको जर्नल्स पे एक्सेस होना चाहिए, है ना। और तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर लिटरेचर नहीं है तो फिर आप 2 बार सोचें कि आप इस विषय पे या इस एरिया में काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सामने दिक्कतें आती रहेंगी, है ना। क्योंकि आपका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि आप अपनी पीएचडी को बिना किसी दिक्कत के पास हो जाएं। जो एक्सपर्ट कमेटी आती है, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जब पीएचडी आपकी इवैल्यूएशन के लिए बाहर भेजी जाती है, अगर कोई अच्छे आदमी के पास भेजी गई, कोई अच्छे फैकल्टी के पास भेजी गई, तो ये बोल सकता है कि पुराना काम है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास लिटरेचर उपलब्ध हो। और लिटरेचर उपलब्ध होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जब आप पीएचडी का चयन करते हैं, पीएचडी के टॉपिक का आप चयन करते हैं या करने वाले हैं, तो आपको उसमें लिटरेचर में गैप क्या है, गैप, GAP, गैप, वो क्या है ना। तो ये गैप का चयन जो है वो आपको एक विंडो देता है, एक दृष्टिकोण देता है, खिड़की खोलता है कि इस खिड़की से निकलकर मैं अपनी पीएचडी पे काम करने वाला हूँ, या इस दरवाजे से निकलकर मैं अपनी पीएचडी पे काम करने वाला हूँ। अब गैप का आइडेंटिफिकेशन, गैप को आप उस समय तक नहीं पहचान पाएंगे जबकि आपके पास लिटरेचर उपलब्ध नहीं है। अब बहुत से विद्यार्थी एक प्राय जो काम करते हैं, जो कुछ हद तक, सीमा तक ठीक भी है, मगर मेरे हिसाब से उस पूरी तरह से सही नहीं है, मगर अक्सर इससे काम चल जाता है। ये निर्भर करता है कि आप कौन से विभाग से कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। वो ये कि भाई ये काम जो है अक्सर जो है ना विदेशों में हुआ है। अब जैसे समझिए आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और ये मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे प्राय जो है पीएचडी या रिसर्च पेपर्स कम लिखे गए हैं हिंदुस्तान में, है ना। तो आप क्या करते हैं, ज़्यादातर बाहर के पेपर्स देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किया गया, यूएस में, इंग्लैंड में, नीदरलैंड्स में, सब जगह। तो ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान में जब आप उस प्रश्नावली को, उस हाइपोथेसिस को, या जो भी वो तरीका है काम करने का, उसको जब आप यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं हुआ है, इसके लिए जो है हम ये काम ऐसा करना चाहते हैं। तो एक तरह का ये गैप हो ही गया है। मगर आप देखिए, ये कुछ हद तक बिल्कुल सीमित तरह से ये नॉलेज का गैप नहीं है ना। तो नॉलेज का गैप बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 2 चीज़ें तो कम से कम करनी चाहिए, और ज़्यादा भी करनी चाहिए, कि जो लिटरेचर है वो क्या हिंदुस्तान पे आपको कितना मिल जाता है, विदेशों में कितना किया गया है ना। कि ज़रूरी नहीं कि हिंदुस्तान पे करे, बाहर वाले भी आपके हिंदुस्तान पे काम कर सकते हैं। इंडिया के और ब्राज़ील को कंपेयर करते हुए, इंडिया यूएस को कंपेयर करते हुए, ये निर्भर करता है कि आप कौन से क्षेत्र में, मीडिया में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियो पे, इस तरह की बात करते हुए। तीसरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि जिस ऐसे आप समझ लीजिए सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। ये एक ज़माने पे कोई छात्र जो है इंटरनेट पे काम कर रहा था, जब इंटरनेट नया नया आया था, तो इंटरनेट पे निश्चित ज़्यादा काम नहीं हुआ था, ना यहाँ हुआ था ना बाहर हुआ था। तो लोग क्या करते हैं, जो पद्धति, जो क्वेश्चनर, जितना भी जो सोच होती है, वो पुराने मीडिया की नए मीडिया पे लगाते हैं। जैसे टेलीविज़न पर जो है इस तरह के काम हुए थे, और हम ये टेलीविज़न पे जो काम हुआ था इसको हम वैसे ही या थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके जो है, जो नेसेसरी चेंजेस हैं उसको आप यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं कि इंटरनेट की उन दिनों सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही जाती है कि ये इंटरैक्टिव मीडियम है, इंटरैक्टिविटी। ना इंटरैक्टिविटी टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर्स में प्राय नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक नए कोई विषय पे काम कर रहे हैं तो वो काम आपको हिंदुस्तान में ही हो, या आपके क्षेत्र में सोशल मीडिया पे हो, दूसरी जगह जो काम हुआ है, मिलता जुलता काम हुआ है, वो भी आप अपने पीएचडी थीसिस में, अपने लिटरेचर ऑफ रिव्यू में ले सकते हैं अपनी पीएचडी पे काम करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो गैप का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो आपका आधार बनता है अपने पीएचडी करने का, वो जो है बहुत ज़रूरी है, और वो उसी समय आप प्राप्त कर सकते हैं जब तक आपके पास लिटरेचर अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि देखो,
कई बार ऐसा होता है, अगर कोई अच्छा आपके पास पीएचडी सुपरवाइज़र या इवैल्यूएटर आ जाता है तो बोलता है, एक शर्त लोग ये भी लगाते हैं और अक्सर लगाते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर क्या है, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज क्या है ना। अगर आपने पीएचडी कर ली, चलो ठीक है पीएचडी कर ली, मगर आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? क्या आपने अपनी पीएचडी के द्वारा कम से कम जितनी नॉलेज थी उसको एक कदम भी आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया? कितना भी डगमगाता वो कदम हो, है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ नॉलेज को कंट्रीब्यूट करें, और वो उसी समय ये संभव होता है जब आप गैप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो लिटरेचर को अच्छी तरह से पढ़ना, और इसके लिए आपको 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं, है ना। और इस दौरान आप दूसरी चीज़ पे भी तय कर सकते हैं जिस पे अपन आगे बात करने वाले हैं। जब आप किसी सर्वे को करने की सोचते हैं तो आप टॉपिक का निर्धारण कैसे करेंगे। एरिया तो आपने चुन लिया, आप न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे, या हेल्थ पे, या क्लाइमेट चेंज पे, या एजुकेशन पे कुछ काम करना चाहते हैं, ये आपका ब्रॉड एरिया है। और हमने ये भी कहा था कि ये एरिया आपको इस एरिया से परिचित होना चाहिए, है ना, कि आप इस पर कुछ पढ़ चुके हैं, इसमें काम कर चुके हैं, और कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, अखबार में आपने कुछ पढ़ लिया, सम आइडिया, है ना, आपका सम आइडेंटिफिकेशन, सम एक्वेंटेंस विद द लिटरेचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी रुचि का विषय हो सकता है, इसलिए आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो हम अब आज यही ख़त्म करते हैं, और कल जो है हम टॉपिक के चयन पे बात करेंगे कि टॉपिक आप कैसे लिखें और टॉपिक में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, दिक्कत आपके सामने ये होती है, जब आप टॉपिक का चयन करते हैं, सिनॉप्सिस लिखते हैं, तो विश्वविद्यालय इसमें जो है काफ़ी सख्ती बरतता है। मेरे हिसाब से इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, मगर विश्वविद्यालय बरतता है, नियम है, उनके नियम निर्धारित करें हैं। वो ये होता है कि अगर आपको टॉपिक या टाइटल जो चेंज करना चाहते हैं टाइटल को, उसमें बहुत सारी लिखा पढ़ी होती है, बहुत समय उलझन होती है, आप जो है अपने काम करने के बजाय आप उसके पीछे भाग रहे हैं, टाइटल को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइटल में आपको किस बात पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज इसको यहीं हम रोकते हैं। धन्यवाद।